द्वारा कहा जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार करने की भी तैयारी है। माननीय अरविंद केजरीवाल जनता के द्वारा निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। अगर उन पर नई उत्पाद नीति में लाभ लेने का आरोप लग रहा है, ईडी जैसी संस्था 9 बार सम्मन कर रही है, तो सच को आंच किस बात का है भाई? अगर हम पर आरोप कोई लगा रहा है और हम निर्दोष हैं, तो अपनी बात जाकर करके संबद्ध एजेंसी के पास कहेंगे। जब राज्य के मुख्यमंत्री होकर करके अपनी बात कहने में आप लाचार अपने आप को महसूस करते हैं, तो ये तो दुर्भाग्यजनक और चिंताजनक बात है। और बचाव का तरीका आपने अपनाया कि माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर रहे हैं। उसकी आज़ादी आपको है, लेकिन जनता यह जानना चाहती है कि नई उत्पाद नीति लागू होने के बाद जो शराब माफियाओं को आर्थिक संवर्धन हुआ, उसमें आप पार्टी की क्या भूमिका थी, चूंकि आपके लोग पहले भी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज तक 104 गालियां उन्हें दी गई है, औरंगजेब से भी तुलना कर दी गई है। आने वाले चुनाव में देश देख रहा है कि क्या होने वाला है। देखिए, देश की राजनीति अभी संक्रमण काल में है और ऐसे दौर में एक दूसरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किया जाना, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाना, भाषाई अपसंस्कृति का प्रकटीकरण किया जाना, यह निश्चित रूप से गलत है। राजनीति में आलोचना होना चाहिए, लेकिन गाली गलौज की भाषा अगर कोई करता है तो ये बिल्कुल ही गलत है। और ऐसे तथ्यों पर जब आचार संहिता लगा हुआ हो तो चुनाव आयोग को गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पे बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि 1600 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी को कहां से आए। राहुल गांधी बताए कि यह हफ्ता वसूली कहां से हुई। कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सारी प्रक्रियाएं चल रही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको गंभीरता से लिया है। चीफ जस्टिस के नेतृत्व में जो बेंच है पूरी सुनवाई कर रही है। तो जब आगामी डेट 21 या 22 है, मुझे स्मरण नहीं है, तो जब सुनवाई होगा तो सुप्रीम कोर्ट जब अपना वर्डिक्ट देगा तब लोगों हर एक राजनीतिक दल को अपना अपना नजरिया भी पेश करना होगा। कल पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का मर्जर कर लिया कांग्रेस में, किस तरीके से देख रहे हैं? एनडीए के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी 2024 में? तो भाई, जाप पार्टी के अध्यक्ष थे, उनकी पत्नी कांग्रेस के एमपी थी ही, तो पति पत्नी दोनों एक जगह चले गए तो मुबारक हो उनको। एक पार्टी में चले गए तो अलग अलग राजनीति की दुकान खुली हुई थी। अब चुनौती क्या होगा नहीं होगा तो 4 जून 2024 को मालूम होगा। एनडीए की काफी सीटों पर नुकसान हो सकता है सीमांचल इलाके में अगर देखें तो पप्पू यादव के ज्वाइनिंग के बाद। इनके ज्वाइनिंग से तो विधानसभा में लड़ाए ये चुनाव। अरे ये तो मुख्य धारा की राजनीति के लिए कांग्रेस में गए ना, नहीं तो अगर जाप पार्टी का कोई अस्तित्व रहता तो रहता, ये अच्छा है ना भाई। पति पत्नी एक जगह चलेगा, ये अच्छी बात है ये।